अमेरिका में भारतीय मूल की एक प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसद ने कोरोना से निपटने में भारत की मदद मुहैया कराने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि मदद सांकेतिक या जुबानी जमा खर्च जैसी नहीं होनी चाहिए। बाइडेन प्रशासन को फौरन ठोस कदम उठाने चाहिए। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने साफ तौर पर रूसी वैज्ञानिक के वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंगवाने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन के सुरक्षित और कारगर साबित करने वाले आंकड़े उनके पास नहीं है। ब्राजील के लाखों लोगों को ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक अलेक्सेई नावल्नी के समर्थकों के प्रदर्शन और गतिविधियां रोकने की तैयारी हो गई है। सरकार ने नावल्नी की पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालयों को अपनी गतिविधि बंद करने के आदेश दिए हैं। रूसी सरकार के अनुसार ये आदेश अदालत के निर्देश के अनुरूप है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आए कई देशों में संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। नतीजतन विश्व में बीते 24 घंटे में 7,27,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान करीब 10,000 मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों में से करीब आधे अकेले भारत में ही पाए गए। भारत में कोविड संक्रमण का प्रकोप देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत से आवाजाही पर रोक लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ओर से महामारी के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके तहत आगामी 15 मई तक भारत से कोई उड़ान ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना मरीजों के शव के साथ अमानवीयता की घटना सामने आई है। यहां एक एम्बुलेंस में 22 शवों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लाया गया और फिर एक चिता पर 2 से 3 लाशों को रखकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। केंद्र सरकार ने राज्य और प्राइवेट सेक्टर को कोरोना वैक्सीनेशन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। साथ ही 1 मई से देश की 18 साल से उम्र की ज्यादा वाली आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने देश और विदेश से विशेष ऑक्सीजन टैंकर जुटाने की रफ्तार तेज कर दी है। इस क्रम में वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 6 विशेष क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर बंगाल के पानागढ़ स्थित एयरबेस पर पहुंच गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं और लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली और मुंबई में भारी संख्या में प्रवासी कामगारों का अपने घर लौटना शुरू हो चुका है। राज्य सरकारों की अपील के बाद भी मजदूर मानने को तैयार नहीं। भारत में कोरोना वायरस की पीक को लेकर IIT के वैज्ञानिकों ने यह नया दावा किया है और उनका अनुमान है कि मई के मध्य तक कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 14 से 18 मई के बीच चरम पर पहुंच गई और 38 से 48 लाख हो सकती है। केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन करने में राजस्थान के साथ भेदभाव के आरोपों के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सफाई देने के साथ पलटवार किया है। मेघवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री तक केंद्र सरकार पर कम ऑक्सीजन रेमडेसिविर देने और भेदभाव के गलत आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18 वर्ष की आयु के युवाओं को राजस्थान में 1 मई के बजाय 15 मई से वैक्सीनेशन करने को कोरी राजनीति करार दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो 1 मई से ही एक एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने का काम शुरू कर सकती है। जितनी डोज की जरूरत होगी उतनी डोज केंद्र देने के लिए तैयार है। देश भर में 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा के पानीपत में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कुछ तैयारियां शुरू की है। कोविड और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11,775 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही ऑक्सीजन न मिलने से हिसार में 5 और पानीपत में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार के गया में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, उस हिसाब से वहां संसाधन भी नहीं है। 100 बेड वाले मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं और गया में 19,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा 89 पर पहुंच गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण हाहाकार के बीच इस समस्या को केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर सुलझाने के बजाय एक बार फिर दिल्ली के अस्पतालों में 8 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर केंद्र द्वारा जारी फंड को लेकर दोनों आमने सामने आ गए हैं। सीएम केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को लेकर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली सरकार को पूरी तरह लाचार और नाकारा बताया। गंभीर ने कहा कि अपने कार्यकाल में केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कभी बाहर नहीं निकल सके। महाराष्ट्र में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की संभावनाओं को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खारिज कर दिया है। टोपे ने मंगलवार को कहा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्यों निजी वाहनों से आने वाले कोरोना मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज अस्पतालों के बाहर दम क्यों तोड़ रहे हैं। सागर जिले की बीना रिफाइनरी के ग्राम चक्का में बनने वाले 1000 बेड के अस्थायी अस्पताल की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चक्का पहुंचे और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने सीएम को वहां की व्यवस्थाओं से रूबरू कराया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सरकार की ओर से ऑक्सीजन प्रबंधन के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं और सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। विदिशा जिले के सिरोंज में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासनिक अमला भी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहा है। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी कुछ दुकानदार मुनाफे के लालच में आधी शटर खोलकर सामान बेच रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमला नगर में घूम घूम कर दुकानों को चेक कर रहा है और दुकान खुली पाए जाने पर इन पर कार्रवाई हो रही है। बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू के चलते ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। पुलिस ने ग्रामीण अंचलों के मुख्य मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की और उनके वाहन जब्त कर उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया। छतरपुर की टोरिया में रहने वाले राजेंद्र ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। राजेंद्र का कहना है कि उसका भाई प्रदीप कोरोना पॉजिटिव है और जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके भाई का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर वो किसी परिचित के यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने गया था, तभी पुलिस ने उसे रास्ते में रोक लिया और उस पर लाठियां भांजी। वर्धा में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें एक मेडिकल की नर्स ने अपने भाई के साथ मिलकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर उसे दलालों के माध्यम से 30 से 35 हजार रुपए में बेच दिया।
उज्जैन में 2 दिन पूर्व कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने तपोभूमि स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर आम नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के विरोध में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने नूरी खान के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर विधायक मनीष परमार ने नानाखेड़ा थाने पहुंचकर नूरी खान की जमानत करवाई। कोरोना संक्रमण के चलते मंडला प्रशासन ने भी शादियों को लेकर कई पाबंदियां लगाई हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए गाइडलाइन के अनुसार शादी की अनुमति दी गई थी। ऐसे में लोग भी गाइडलाइन का पालन कर शादी करते नजर आ रहे हैं। बंदिशों के कारण मंडला में एक दूल्हा बैंड बाजा और बारातियों के बिना अकेले ही दुल्हन लेने निकल पड़ा। कोरोना के संकट काल में कई लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसी जरूरी चीजों को महंगे दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उज्जैन के जनक मांडे और पुणे के चेतन परांजपे ने अपने अमेरिका में रहने वाले मित्र सौम्य माहेश्वरी के साथ मिलकर जिला प्रशासन को निःशुल्क एम्बुलेंस भेंट कर मानवता की मिसाल पेश की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने गंज बासोदा में कोरोना कर्फ्यू लगाया है, पर बावजूद इसके व्यापारी दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में दुकानदार चोरी छुपे दुकान खोलकर कपड़े भी बेच रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी दुकानदारों को थाने में बिठा दिया। कोरोना महामारी के कारण रमजान पर भी ग्रहण सा लगा हुआ है। रमजान के महीने में ज्यादातर लोग घर पर ही रहकर इबादत कर रहे हैं। चंदेरी में जामा मस्जिद राष्ट्रीय स्मारक होने से भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया और मोहल्ले की मस्जिदों में 4 से 5 लोग ही नमाज अदा कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निजात पाने की ये सभी दुआ कर रहे हैं। उज्जैन की कोविड हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, जिससे यहां झगड़े की स्थिति पैदा हो गई। आज पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएसपी पल्लवी शुक्ला कोविड सेंटर पहुंची और पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर दिए। शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के अकाझीरी की तरफ जाते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली कुएं में जा गिरी, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे बाद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार को राजधानी के विश्राम घाट और कब्रिस्तानों में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी जीवन बीमा पॉलिसी भेंट की। इसे पाकर श्रमिक काफी खुश हुए। पृथ्वीपुर के राजापुर गांव में स्थापित विद्युत सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। इसमें ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने सूझबूझ दिखाते हुए बिजली की सप्लाई को बंद करवाया और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। मंडला जिले की नैनपुर तहसील के पास एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई और इसमें सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये लोग डॉक्टर सिसोदिया नैनपुर के यहां से अपना इलाज कराने के बाद घर लौट रहे थे। धार के कुक्षी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 1 मई से लगने वाले कोरोना के टीके को लोग बढ़ चढ़कर लगवाए, इसको अपील की गई और वैक्सीनेशन का लाभ उठाने की बात कही गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर हनुमान जयंती पर देखने को मिला, जहां पटियाला के बबलीगढ़ धाम में हर साल मनाई जाने वाली हनुमान जयंती कोविड के चलते अधूरी रह गई। इस दौरान कोई भी भक्त मंदिर परिसर में नजर नहीं आया। राजगढ़ में हनुमान जयंती का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। मंदिर के पुजारी दीपक जोशी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और महामारी को दूर भगाने की भगवान से प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया प्रमुखों के साथ चर्चा की और कोरोना से निजात पाने पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, आप सभी के सहयोग से हम कोरोना पर बहुत जल्दी ही जीत हासिल करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में महुआ शराब बनाने और बिक्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले में 13 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने चंदेली बैरियर के पास रायगढ़ के रहने वाले 2 युवकों को स्कूटी में गांजा छिपवाकर ले जाते हुए गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों को कोविड से बचाव के बारे में बताया और ये कहा कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करते रहें। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की फोटो के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें सांसद की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि कोरोना ले रहा था जान जी, दाव घूम रहे थे आसाम जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शर्मा ने सोशल मीडिया पर खुद ये जानकारी दी। 21 अप्रैल को शर्मा और पत्नी डॉक्टर जयलक्ष्मी शर्मा की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और तभी से वे दोनों होम आइसोलेशन में थे। उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के हालात पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी 4 बड़ी चिंताएं जाहिर की है। साथ ही महामारी को रोकने के लिए कुछ सलाह और सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण और परीक्षण पर जोर देने की बात कही। कोरोना महामारी की आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर बन गई है। राशन, मेडिकल समेत कई दुकानों पर एकाएक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कानपुर कमिश्नरेट ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इसमें अधिक चार्ज लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शायर वसीम बरलेवी की एक नज्म के जरिए निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। सुल्तान, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जॉली LLB 2 और भारत जैसी कई फिल्मों में नजर आए अभिनेता कुमुद मिश्रा को सांस लेने में दिक्कतों के बाद रीवा मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों पहले उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया।